अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। रोज़ाना की बुनियाद पर जो डेली रेट्स अपडेट्स का सिलसिला हमने शुरू किया है, उसकी आज हम एपिसोड नंबर 16 करने जा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में जो मुख्तलिफ प्रीसिंक्ट्स हैं, इनके अंदर क्या सिचुएशन चल रही है अभी, कौन से प्रीसिंक्ट्स में जो है अभी ज़्यादा काम हो रहा है, कुछ प्रीसिंक्ट्स में प्राइसेस का डिफरेंस भी काफ़ी आया है और कुछ बिल्ड प्रॉपर्टी जो है इनके अंदर भी काफ़ी फ़र्क देखने में आ रहा है। और ये सिलसिला हमने काफ़ी दिनों से शुरू किया हुआ है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियोस भी देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम जो है ईच प्रीसिंक्ट्स को लेकर और उनके बारे में काफ़ी डिटेल डिस्कशन करते हैं और हम तकरीबन तमाम चीज़ें जो है आपके सामने रखते हैं, बिल्ड प्रॉपर्टी हो या स्ट्रक्चर हो या फिर खाली प्लॉट हो बिल्कुल, और उनके क्या प्राइसेस इस वक्त चल रहे हैं मार्केट के अंदर और क्या थे पहले और आज क्या हैंगे। तो कुछ प्रीसिंक्ट्स में अभी काफ़ी प्राइस चेंज हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी काम हुआ है उनके अंदर, तो उनके हवाले से भी हम सारे डिटेल्स आपको बताएंगे। तो अब चलते हैं हम प्रीसिंक्ट 1 की जानिब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। प्रीसिंक्ट 1 चूँकि बिल्कुल मेन गेट के साथ जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट हैगा और यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं और यहाँ पर ही आपको 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर भी बने हुए मिल जाते हैं। तो और काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और काफ़ी ज़्यादा इसमें घर बने हुए हैं और चंद प्लॉट अब खाली रह गए हैं इसके अंदर। इसी में ही जो है रूट्स मिलेनियम स्कूल भी इसी में ही आपको मिल जाता है। मस्जिद आशिक जो है बड़ी खूबसूरत मस्जिद इसी में बनी हुई है और ये मेन गेट के साथ बिल्कुल साथ ही जुड़ा हुआ प्रीसिंक्ट है और ये ओवरसीज़ ब्लॉक भी कहलाता है। तो यहाँ पे जो 250 स्क्वायर यार्ड्स है वो प्लॉट की कीमत यहाँ पर इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 50 लाख रुपए के दरमियान चल रही है और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया है अभी प्राइसेस के अंदर। लेकिन देखने में ये आया है कि काफ़ी डिमांड यहाँ पर आई हुई है, लोग जो है कोशिश कर रहे हैं कम से कम में उनको कोई प्लॉट मिल जाए। लेकिन जो एक 10 वाला प्लॉट है वो बिल्कुल ही बाउंड्री के साथ होता है या फिर वो ग्रेव यार्ड के साथ होगा या फिर वो कमर्शियल फेसिंग होगा, कोई इस तरह की चीज़ होगी। और जो अच्छे प्लॉट हैं, जो जनरल प्लॉट भी हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान अभी चल रहे हैं। और वो जो हैं सेंट्रलाइज लोकेशन जिसमें 1000 के सीरीज़ के नंबर हो गए, 800 के नंबर हो गए, 400 के नंबर हो गए, 500 के, 600 के, इस तरह के जो छोटे नंबर हैं जो बाउंड्री की तरफ चले जाते हैं उनके अंदर जो है कम काम हो रहा है, उनमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन कोशिश ये है लोगों की कि मिड ब्लॉक के अंदर जो है इस प्रीसिंक्ट के मिड में ही प्लॉट ले लिया जाए और वहाँ पर वो कोशिश कर रहे हैं कि कम में हमें मिल जाए। काफ़ी रिक्वायरमेंट चल रही है मार्केट के अंदर जो है इसकी प्रीसिंक्ट 1 के हवाले से। अगर आपका प्लॉट है यहाँ पर तो डेफ़िनेटली आपको डेली जो है लोग रब्ता करते होंगे, आपसे पूछते होंगे। तो लेकिन यहाँ पे नज़र यही आ रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पे प्राइसेस जो है इम्प्रूव होंगे, क्योंकि इक्का दुक्का ही प्लॉट यहाँ पर अभी सस्ते अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर तकरीबन प्लॉट्स लोगों ने काफ़ी महंगे भी ख़रीदे हुए हैं। कुछ तो लोग होंगे जो शायद काफ़ी पुराने लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत तेज़ी में प्लॉट ख़रीदे हैं यहाँ पर, जिनका रेट जो है वो 2-2 करोड़ तक भी गया है, क्योंकि ये 2 करोड़ भी क्रॉस कर गया था यहाँ पर रेट। तो वो भी उन्होंने उस प्राइस में भी यहाँ पर ख़रीदा हुआ प्लॉट है। तो वो लोग अभी नहीं बेचना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी को अशद ज़रूरत होती है तो वो फिर किसी मजबूरी के तहत अपना प्लॉट यहाँ पर बेचता है। अदरवाइज़ लोग नहीं बेच रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि हमारे बजट के मुताबिक ही, मतलब अगर उनको बेचना भी है और उन्होंने इरादा किया है बेचने का, तो उन्होंने जहन यही बनाया है अपना कि जितने में हमने लिया है उसी के आसपास भी रेट आएगा तो ही हम कोई फ़ैसला करेंगे। तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 1 के प्लॉट्स के हवाले से। इसके साथ ही हम बात करते हैं घरों के हवाले से। यहाँ पे जो 250 स्क्वायर यार्ड्स का घर है वो आपको तकरीबन यहाँ पे 3.25 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 4.5 करोड़ रुपए तक जाता है। 3.25 करोड़ रुपए वाला घर जो है वो वही बात आएगी, चूँकि उसका प्लॉट भी कम कीमत वाला था और उस पर कंस्ट्रक्शन भी जो है बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की, मतलब थर्ड क्वालिटी तो नहीं कहेंगे, बिल्कुल ही मतलब मुनासिब क्वालिटी की, जिसको नहीं कह सकते, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन हुई हुई होगी और कोई ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होगी। बहुत सारी चीज़ें जो है फिनिशिंग के मामलात में जो है कोशिश की गई होगी पैसा बचाने की, इसलिए वो आपको कम में मिल रहा है। क्योंकि आज आप अगर ख़ुद भी घर बनाने जाते हैं तो अगर 1 करोड़ 20 वाला भी प्लॉट लेते हैं आप
तो कम से कम जो है 1,90 से 2 करोड़ रुपए तक की जो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। 250 गज का घर डबल स्टोरी 4 या 5 बेडरूम आप बनाने जाते हैं, मुनासिब घर मुनासिब चीज़ों के साथ, मुनासिब फिनिशिंग के साथ वो घर आप बनाते हैं तो वो इतने की कॉस्ट करता है। तो वो अंडरस्टूड बात हो जाती है कि 3 करोड़ 10-15 लाख में, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होती है, सारे मामलात होते हैं, तो वो सब कुछ मिला के आपको 3 करोड़ 15 से 20 में तो घर में पड़ रहा होता है, तो आप कैसे 3.25 करोड़ रुपए में बेचते हैं फिर। तो यही बात होती है कि वो प्लॉट भी बहुत कम में पड़ा हुआ होता है और कंस्ट्रक्शन भी जो है बहुत लो क्वालिटी की गई होती है, इसलिए जो है वो घर आपको 3.25 या इसके आसपास मिल रहा होता है। और जो 3.5 या 3.25 या 4 करोड़ के घर हैं उनके अंदर आपको काफ़ी वेरिएशन देखने में मिलेगी। जो हाईएस्ट प्राइस वाला घर होता है तो डेफिनेटली उसमें नज़र आ रहा होता है कि क्या चीज़ इस्तेमाल की गई है घर के अंदर, किस तरह की कंस्ट्रक्शन है। तो ये सारी बात जो है वो घर देखने के बाद आप समझ सकेंगे कि भाई ये घर 3.25 का क्यों है और ये घर 4 करोड़ का क्यों है। तो वो एक आइडिया 2-4 घरों के विजिट से ही अंदाज़ा हो जाता है। फिर प्लॉट की लोकेशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने आज घर लेना है और उसके बाद बस बैठे जाना है। कभी ज़रूरत भी होती है इंसान को, कभी बेचना भी होता है। तो रीसेल करने में स्पेशली जो कमर्शियल बैक या फिर ग्रेवयार्ड के साथ वो आज आपको सस्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन कल को जब आप उनको बेचने के लिए जाते हैं तो वो फिर बेचना बहुत मुश्किल होता है। उनके प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा होता है। लोग जो है अगर 100 बायर जनरल प्लॉट के हैं तो 2 बायर इस तरह के प्लॉट के आपको मिलेंगे। मतलब ये सिचुएशन होती है। ये बहुत तेज़ी जब होती है मार्केट के अंदर तब इन ऐसे प्लॉट्स का नंबर आता है या ऐसे घरों का नंबर आता है, तभी वो बिकते हैं। तो ये तो हमने घरों की बात करी जिसमें आपको 3.25 करोड़ रुपए से लेकर 4.25 करोड़ रुपए के दरमियान जो है वेरियस कैटेगरी में आपको घर मिल जाता है, जिसमें लो और हाई ग्रेड की कंस्ट्रक्शन कंसीडर कर सकते हैं आप। बात करते हैं बिल्कुल इसके बराबर में प्रीसिंक्ट 2 है, कायद विलास और इकबाल विलास। कायद विलास के अंदर 200 स्क्वायर यार्ड्स के जो है 3 बेडरूम के विलास हैं और ये डबल स्टोरी घर हैं और अच्छे बने हुए मुनासिब घर हैं। लोगों ने अब काफ़ी मेंटेन भी करे हैं घर, चूँकि ज़्यादातर लोगों के इस्तेमाल में ही घर हैं और चूँकि इनकी मेंटेनेंस भी अब ज़रूरी होती है। बहरिया की जो विलास, ये कायद विलास इन्होंने दिए थे वो इतने कोई ख़ास अच्छी नौइयत की कंस्ट्रक्शन नहीं थी उनकी, लेकिन लोगों ने फिर जो रहते हैं इन घरों के अंदर वो फिर उसको गाहे बगाहे मेंटेन करते रहते हैं अपने हिसाब से। गार्डन वगैरह मेंटेन है, गलियां बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हैं, लोग बहुत अच्छे रहते हैं यहाँ पर। और इसी तरह से यहाँ पर जो 3 बेडरूम का जो 200 स्क्वायर यार्ड्स का घर है वो तकरीबन अभी आपको 250 से 260 लाख के दरमियान आपको मिल जाता है। यहाँ पर भी कोई प्राइसेस में कोई इम्प्रूवमेंट या फिर डिक्रीज़ नहीं हुआ है, यहाँ पर कोई प्राइस नीचे नहीं आई है। मुस्तहक है यहाँ की मार्केट भी स्टेबल हैगी और इन्हीं प्राइस के अंदर जो है कोई ख़रीदार ख़रीदने आता है तो वो उसको यहाँ पर मिल जाता है घर। चूँकि ज़्यादा घर यहाँ पर बिकने भी नहीं आते हैं, चंद एक घर हैं जो बिकने के लिए अवेलेबल हैं। फिर जाहिर सी बात है लोकेशन हैगी, वही बात आ जाती है कमर्शियल बैक है या फिर बैक साइड वाला एरिया है, बाउंड्री के साथ है या कमर्शियल फेस है। इस तरह के जो घर हैं वो थोड़े से कम के होते हैं। नॉर्मली जो है वो यहाँ पर जनरल घर का जो रेट हैगा वो तकरीबन 2 करोड़ 50 से 2 करोड़ 60 लाख के दरमियान हैगा। और इसी के बराबर में बिल्कुल जो है इकबाल विला की अगर हम बात कर लेते हैं तो इकबाल विलास जो है वो 3 बेडरूम पर मुश्तमिल 152 गज के घर हैं। ये भी डबल स्टोरी हाउस हैगा और बड़े खूबसूरत बने हुए हैं। थोड़ा सा ही फ़र्क है इनके अंदर, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। देखने में भी इनका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हैगा और अच्छे लगते हैं घर। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं और साफ़ सुथरी गलियाँ, अच्छे गार्डन मेंटेन करे हुए लोगों ने। एक मतलब है कि एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मुनासिब एरिया है, अच्छी खासी मतलब यहाँ पर बहरिया की सर्वेलेंस हर वक्त मौजूद रहती है। और यहाँ पर जो है 3 बेडरूम का घर इस वक्त जो है तकरीबन 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 75 लाख रुपए के दरमियान आपको मिल जाता हैगा। और ये मतलब अगर इसमें भी कोई कमर्शियल फेस हैगा या कमर्शियल बैक हैगा तो वो थोड़ा सा कम भी आपको मिल जाएगा, 5, 7, 10 लाख रुपए तक का डिफरेंस भी आपको यहाँ पर देखने में मिल जाता है। तो यहाँ पे भी कोई ख़ास प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आया है, ना ही कोई नीचे हुए हैं प्राइस, ना ही कोई ऊपर हुए हैं। काफ़ी दिन से मतलब हफ्ता 2 से ये तकरीबन एक जैसे प्राइस में ही चल रहा है मामला।
आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 3 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 3 के अंदर 2000 गज के प्लॉट्स हैं, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। काफ़ी अच्छी लोकेशन का पहला प्रीसिंक्ट है। बड़े प्लॉट्स का मेन गेट से आप एंटर होते हैं तो तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का रास्ता बनता है मेन गेट से, और मेन जीना एवेन्यू पर लोकेट करता है। और एक तरफ थीम पार्क है, इसके सामने जो है वो बहरिया हॉस्पिटल आपको मिल जाता है, और काफ़ी मतलब बड़ा एरिया जो है ये, इसमें 2000 गज के प्लॉट है। अंदर पार्क वगैरह भी बने हुए हैं, चंद एक घर भी यहाँ पर माशाल्लाह बनने शुरू हो चुके हैं, और वो अभी अपनी तकमील के मराहिल में से गुजर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है 2000 गज के प्लॉट के अलॉटमेंट वाले प्लॉट की हम बात करें तो लगभग 4.5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर रेट आता है। और कोई कमर्शियल बैग या बाउंड्री के बिल्कुल सामने हैगा या बिल्कुल पीछे की साइड पर चला जाता है प्लॉट, और वो थोड़ा सा कोई भी मतलब यूँ समझ लें कि कोई डिफेक्ट उसके अंदर आ जाता है, कमर्शियल फेस या बैक हो जाता है या कोई इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, तो फिर ये 25 से 30 लाख का प्लॉट के अंदर डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नॉर्मल जनरल प्लॉट है और वो 4.5 करोड़ का है, तो कमर्शियल बैक वगैरह को इस तरह का कोई प्लॉट होगा तो वो 4 करोड़ 20 से 4 करोड़ 25 लाख तक आपको मिल जाता हैगा। और ये तो हमने बात करी 2000 गज के प्लॉट्स के हवाले से। इसी से हम आगे बढ़ते हैं तो प्रीसिंक्ट 4 हमें देखने को मिलता है। प्रीसिंक्ट 4 के अंदर जो है वो 500 यार्ड्स के प्लॉट हैं, टोटली 500 यार्ड्स के प्लॉट हैंगे, और वो भी यहाँ पर जो है घर बने हुए अच्छे खासे। तो हम पहले प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। प्लॉट्स की अगर हम बात करें, जो 800 सीरीज़ वाली सराउंडिंग वाला एरिया है, यहाँ पर तकरीबन जो प्लॉट की कॉस्ट अभी चल रही है तो 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान आपको यहाँ पे 500 गज का प्लॉट मिलता है। और अगर हम घरों की बात करते हैं, यहाँ पे घर 5 बेडरूम और 6 बेडरूम के घर, कुछ बेसमेंट वाले भी घर हैं, तो तकरीबन 6.5 से 7.5 करोड़ के दरमियान का रेट आता है। बात वही आ जाती है सारी के कंस्ट्रक्शन अगर अच्छी हुई हुई होगी, क्योंकि यह ज़्यादातर प्लॉट्स के प्राइस जो है वो ज़्यादा ही आएंगे, तो प्लॉट्स के प्राइस में तो वेरिएशन नहीं हो सकती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में अगर किसी ने कंप्रोमाइज़ किया है तो वो आपको फिर 6 से 6.5 के दरमियान घर मिलता है। और अगर बहुत ज़्यादा अच्छी कंस्ट्रक्शन कर दी है और बहुत अच्छी चीज़ें लगा दी हैं घर के अंदर, तो वो आपको तकरीबन 7 से 7.25 करोड़ रुपए के या 7.5 करोड़ तक भी आपको घर मिलता है, जिसमें 5-6 बेडरूम या फिर बेसमेंट भी इंक्लूड आप कर सकते हैं, यानी बेसमेंट वाला घर भी आपको 7 से 7.5 के दरमियान मिल जाता हैगा। ये हम बात कर रहे थे 800 सीरीज़ वाले प्लॉट। जो दूसरी वाली साइड है, जो ग्रिड स्टेशन जहाँ बना हुआ है, अगर हम इस सराउंडिंग की बात करें तो यहाँ पे हमें प्लॉट के प्राइस जो है तकरीबन यूँ समझ लेंगे 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान हमें मिलता है यहाँ पर प्लॉट, और ये भी 500 गज का प्लॉट है। और अगर कोई कमर्शियल बैक या फेस या कोई इस तरह की चीज़ है या कोई डिप्रेशन वाला इलाका है, तो वो भी 1 करोड़ 10 के आसपास ही हमें मिलेगा। और जनरल प्लॉट यहाँ पर हमें 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान हमें मिल जाता है, जो साफ़ सुथरा प्लॉट होगा। और अगर यहाँ पर घरों की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर घर के प्राइस जो है वो तकरीबन 6 से 6.5 करोड़ों के दरमियान आता है। अगर कोई मुनासिब घर बना हुआ है तो 6.5 करोड़ रुपए तक का होगा, और अगर कोई नॉर्मली घर बना हुआ है तो वो 5.25 से 6 करोड़ के दरमियान आपको मिल जाता है। 5 से 6 बेडरूम का घर 500 गज की हम बात कर रहे थे। और यहाँ पर स्ट्रक्चर भी अवेलेबल होते हैं। कई लोगों ने स्ट्रक्चर बनाकर जो है वो आगे कंस्ट्रक्शन करने की नहीं सोची है, और अगर स्ट्रक्चर लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर तकरीबन 3.25 से 4 के दरमियान आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है। इसके अंदर एडवांटेज ये होता है कि आप अपने हिसाब से उस घर को बाकी का कंप्लीट कर सकते हैं, या मतलब फिनिशिंग के जो आइटम हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें लगा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 5 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 5 जो है वो समझ लें कि थीम पार्क की बैक साइड वाला एरिया कहलाएगा, और वो बहरिया हिल्स का थीम पार्क की बैक साइड वाला एरिया बनता है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में घर बन चुके हैं यहाँ पर, और काफ़ी मतलब कंस्ट्रक्शन भी अच्छी खासी हो गई है, और काफ़ी मतलब लोग यहाँ पर रहना भी शुरू हो चुके हैं। और बेहतरीन लोकेशन है, अच्छी लोकेशन है, कुछ हिली एरिया भी है, मतलब कुछ स्लोप वाला एरिया भी है कि अगर आप घर बनाते हैं तो आपको डायगोनल जो है लैंड आपको मिल जाती है, और काफ़ी अच्छा व्यू भी आपको यहाँ से 500 गज के घर का मिल जाता है। 500 गज के प्लॉट हैं यहाँ पर, ज़्यादा मतलब आपको कैटेगरी नहीं मिलती है, यहाँ पे सिर्फ 500 गज मिलता है। यहाँ पे 500 गज के प्लॉट के प्राइस जो है तकरीबन 1 करोड़ 40 से 1 करोड़ 50 लाख के दरमियान चल रही है।
और अगर कोई अच्छी लोकेशन का प्लॉट है, कॉर्नर है या एक्सेलेंट वगैरह वाला है, तो वो थोड़ा ज़्यादा भी आपको मिलता है। इसी के साथ अगर हम घर की बात करते हैं, यहाँ पर विला आपको 500 गज का कंस्ट्रक्टेड ब्रांड न्यू घर जो है वो तकरीबन यहाँ पे 6 से 7 करोड़ के दरमियान आपको मिलता है। और अगर किसी ने बहुत अच्छा घर बनाया है और खर्चा किया है उस घर के अंदर, तो वो तकरीबन आपको 7.5 तक भी कॉस्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 6 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 6 में 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट और 250 स्क्वायर यार्ड्स के घर बने हुए हैं। तो 250 स्क्वायर यार्ड्स की अगर हम बात करते हैं, जो कमर्शियल बैक, कमर्शियल फेस, स्कूल फेस या कोई इस तरह के प्लॉट हैं एमिनिटी फेसिंग वाले या बाउंड्री फेसिंग वाले या लूप रोड के जो कमर्शियल बैक प्लॉट हैं, अगर इनकी हम बात करें तो ये तकरीबन इस वक्त जो है 70 के आसपास चल रहे हैं। और दूसरे जो प्लॉट हैं, जो जनरल प्लॉट हैं, अगर उनकी आप बात करते हैं तो वो 85 तक चल रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी जिनमें हम बात कर लेते हैं कॉर्नर, पार्क फेस या इस तरह की कोई चीज़ जो है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो वो तकरीबन जो है 1 करोड़ के लगभग, यानी 85 से 1 करोड़ के दरमियान जो है वो चल रहे हैं, जिनमें कॉर्नर भी है, सेमी कॉर्नर भी है और पार्क फेस वगैरह एक्सेलेंट वाले प्लॉट्स हैंगे। और इसी में अगर हम घरों की बात करते हैं जो कि विलास हैंगे यहाँ पर 250 स्क्वायर यार्ड्स के, तो डिपेंड करता है लोकेशन पे। 3 करोड़ रुपए से यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है घर मिलना। 3 करोड़ रुपए में अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 करोड़ रुपए में किस टाइप का आपको घर मिल रहा होगा। तो 3 करोड़ रुपए से यहाँ से घर मिलना स्टार्ट होता है और 3.5 से 4.25 करोड़ रुपए तक के रेंज में आपको घर मिल जाता है। डिपेंड करता है कि उस प्लॉट की लोकेशन कैसी है जिस पे घर बना हुआ है, और आया कि वो अच्छी लोकेशन है या बैक साइड है या कमर्शियल बैक फेस है या क्या हैगा। और इसी तरह से अगर दूसरे घरों की बात करें जो कॉर्नर या पार्क फेसिंग वगैरह हैं, वो फिर 3.25-4 तक भी आपको कॉस्ट करते हैंगे। तो ये तो हमने यहाँ बात करी 3 से 4 बेडरूम के घर के हवाले से, जो वो आपके जो है 5 बेडरूम तक के भी घर यहाँ पर मिल जाते हैं जो 250 स्क्वायर यार्ड्स के होते हैं। ये प्रीसिंक्ट 6 की हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 7 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 7 जो है 1000 गज के प्रीसिंक्ट पर मुश्तमिल एक प्रीसिंक्ट हैगा और अच्छे खासे यहाँ पर घर बनाए हैं लोगों ने। काफ़ी ज़्यादा तादाद में कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पे 1000 गज के, माशाल्लाह अच्छा खूबसूरत घर बना रहे हैं लोग। और यहाँ पर जो है इस वक्त यूँ समझ लीजिए कि 1000 गज के प्लॉट के प्राइस तकरीबन आपको कॉस्ट करता है 2 करोड़ 55-60 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ के दरमियान। अब वो लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि किस तरह की लोकेशन है। अगर बैक साइड वाली लोकेशन है तो जाहिर सी बात है कि वो कम रेट में मिलता है आपको। अगर मिड लोकेशन है या कॉर्नर है या पार्क फेसिंग है कोई इस तरह का प्लॉट है तो वो 3 के आसपास आपको 1000 गज का प्लॉट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये जो घरों की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 1000 गज का घर जो लोग बना रहे हैं या बिल्डर बना रहे हैं या ओनर बिल्ड भी घर हैगा, तो उनकी कॉस्ट यहाँ पे तकरीबन यूँ समझ लें कि 12 करोड़ 10 से 12 करोड़ से स्टार्ट होती है और वो फिर 16-17 करोड़ तक चले जाती है। वो घर पे डिपेंड करता है कि किस तरह का घर बनाया गया है, आया कि स्विमिंग पूल है नहीं है, बाकी बेसमेंट है नहीं है, चीज़ें कैसी लगाई गई हैं घर के अंदर, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है। तो वो तकरीबन इस तरह की रेंज में आपको यहाँ पर घर मिलता है। और अगर आप ख़ुद भी बनाने जाते हैं तो एक मुनासिब कीमत में आपको आपका घर बना हुआ पड़ जाता है। मतलब यूँ समझ लें कि 1000 गज का प्लॉट आप लेने जाते हैं तो 2.5 से 3 करोड़ रुपए के दरमियान आपको मिलेगा। और अगर आप बना हुआ घर लेने जाते हैं तो 10 से 10.5 करोड़ से स्टार्ट होता है यहाँ पर और फिर 18-19 करोड़ तक चला जाता है यहाँ पे 1000 गज का घर। तो जैसे जैसे घर की लोकेशन या घर के जो है मामलात अच्छे होते जाएंगे, वो घर के प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 9 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 9 बहरिया हिल्स का एरिया हैगा, ग्रैंड मॉस्क वाला एरिया है ये भी, और ये भी अच्छी लोकेशन है, काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और काफ़ी ज़्यादा जो है एक व्यू इसका बहुत अच्छा मिलता है। डायरेक्टली व्यू आपको ग्रैंड मॉस्क का मिलता है। आप घर बनाते हैं तो सामने आपको बिल्कुल ग्रैंड मॉस्क देखने को मिल जाती है। और ये जिना एवेन्यू से बिल्कुल कनेक्टेड हैगा प्रीसिंक्ट, और इसका कुछ हिस्सा काफ़ी ज़्यादा हाइट पर भी हैगा। तो वो दोनों ये लोकेशनों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 500 गज का प्लॉट आपको तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए में इजीली मिल जाता है। और अगर घरों की बात करें, यहाँ पे 5 से 6 बेडरूम का घर आपको तकरीबन यूँ समझ लें कि 6.5 के आसपास आपको मिल जाता है। अगर कोई अच्छा घर बनाया है किसी ने तो वो फिर 7 करोड़ तक भी डिमांड कर सकता है यहाँ पर।
तो ये तो हमने बात करी प्रीसिंक्ट 9 के हवाले से। अब हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 10A के हवाले से। 200 गज के 3 बेडरूम पर मुश्तमिल घर बने हुए हैं यहाँ पर। अच्छी खासी आबादी है यहाँ पर, लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो है प्राइसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे प्राइस जो है इस वक्त तकरीबन 170 टू 175 और 80 तक के दरमियान चल रहे हैं। अगर कोई कॉर्नर वगैरह का घर है तो वो तकरीबन 180 तक है। एक हफ्ते से यहाँ पर भी कोई हलचल नहीं हुई है, सेम प्राइस चल रहा है। कोई ना प्राइस डिक्रीज़ हुए हैं ना ही इंक्रीज़ हुए हैं प्राइस यहाँ पर। और ये फिर देखने में ये आ रहा है कि जो भी अभी काफ़ी मतलब तादाद में लोगों की रिक्वायरमेंट भी है यहाँ पर, वही बात है कि लोग जो है कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़ा कम में उनको मिल जाए यहाँ पे घर। बाकी बात करते हैं प्रीसिंक्ट 10B के प्लॉट्स के। प्रीसिंक्ट 10B में 125 गज के प्लॉट्स हैं और यहाँ पर भी जो है काफ़ी तादाद में घर बन रहे हैं। अच्छी खासी अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रही है, घर का अंडर कंस्ट्रक्शन हैंगे और कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे बहुत तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पर जो 125 गज का प्लॉट है वो यहाँ पर आपको 34 से 35 लाख रुपए के दरमियान मिल जाता है। और अगर कोई बिल्कुल ही बैक साइड वाला इलाका है तो वहाँ पर आपको 32, 31, 32 तक में भी 125 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाता है। और अगर आप घर की लेने की बात करते हैं, 3 बेडरूम का 125 गज का घर यहाँ पर आपको तकरीबन यूं समझ लेंगे 1.15 से 1.20 में कॉस्ट करता है। 1 करोड़ 15 से 1 करोड़ 20 लाख तक में कॉस्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बराबर में बिल्कुल बात कर लेते हैं 11A की। 11A में 200 और 152 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 200 यार्ड्स के विलास की, तो वो भी सेम सिचुएशन है। 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 80 लाख रुपए के दरमियान है। कोई विला जो कमर्शियल बैक वगैरह को इस तरह की चीज़ होगी तो वो आपको थोड़ा सा कम में भी मिल सकता है। मतलब एक 65-70 के दरमियान भी आपको यहाँ पर 200 गज का घर मिल सकता है। 3 बेडरूम पर यह मुश्तमिल डबल स्टोरी हाउसिंग है। इसी के साथ ही 152 स्क्वायर यार्ड्स के विलास बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, काफ़ी ग्रीनरी है, काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर, अच्छे खासे घर आबाद देंगे। और यहाँ पर भी जो है तकरीबन 152 गज का जो है घर आपको 1 करोड़ 60 से 1 करोड़ 65 लाख रुपए के दरमियान। और अगर कोई कॉर्नर वगैरह है तो वो तकरीबन आपको 1 करोड़ 90 से 2 करोड़ के दरमियान भी लोग मांग रहे होते हैं, क्योंकि उनका व्यू बहुत अच्छा बनता है। वो यूनिक लोकेशन है, पार्क फेसिंग घर है, तो इस वजह से उनकी अपनी ही एक वर्थ है और अपनी ही एक डिमांड है। आगे बढ़ते हैं 11B के प्लॉट्स की बात कर लेते हैं। 11B के प्लॉट जो है वो 125 गज के प्लॉट्स हैं और ये इसकी भी सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा जो है विलास बने हुए। 11B में विला की अगर हम प्राइस देखें तो 1 करोड़ 45 से 1 करोड़ 55 लाख रुपए हैं, जो बहरिया के स्टैंडर्ड विलास देंगे। और अगर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में हम चले जाते हैं लेने के लिए तो प्राइवेट कंस्ट्रक्शन में आपको घर अभी तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 25 लाख के दरमियान इजीली मिल जाता है। और प्लॉट्स की अगर हम बात करते हैं तो प्लॉट के प्राइस यहाँ पर अभी 32 से 34 लाख रुपए चल रहा है। और कोई अच्छा प्लॉट है अगर कॉर्नर वगैरह है तो वो 36 से 40 लाख रुपए भी मांग लेता है यहाँ पर बंदा। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 12 की बात करते हैं। प्रीसिंक्ट 12 में 125 गज के प्लॉट्स हैं। 125 गज के प्लॉट्स के साथ साथ 125 गज के घर भी काफ़ी बने हुए हैं यहाँ पर। ये तकरीबन 70% आबाद प्रीसिंक्ट है। अली ब्लॉक काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन भी घर काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है 125 गज का प्लॉट आपको 40-42 लाख से स्टार्ट होता है और 55 से 60 लाख रुपये तक जाता है। डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, किस तरह की लोकेशन है और किस तरह का जो है यहाँ पर आप घर बनाते हैं, तो क्या लोकेलिटी, क्या आसपास आपको क्या मिलता है। तो इसी तरह से जो है अगर हम घरों की बात कर लेते हैं तो घर यहाँ पर आपको 1 करोड़ 25 लाख रुपए से शुरू होता है और 1 करोड़ 50-60 लाख रुपए तक भी चला जाता है 3 बेडरूम का डबल स्टोरी हाउस की अगर हम बात करते हैं। तो इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 14 की हम बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 14 के अंदर 125 गज के प्लॉट हैं और यहाँ पर जो है तकरीबन 34 से 35 लाख रुपए का रेट है 125 गज के प्लॉट का। और अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं ज़्यादातर यहाँ पर अभी इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है। अगर आप घर वगैरह बनाना शुरू भी करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपको बाद में ही जाकर मिलेगी। और जो यहाँ पर घर बन चुके हैं लेकिन उनमें अभी इलेक्ट्रिसिटी मौजूद नहीं है तो वो आपको तकरीबन 1 करोड़ 15 के आसपास मिल जाते हैं। 1 करोड़ 10 से 1 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास आपको 3 बेडरूम का डबल स्टोरी हाउस यहाँ पर मिल सकेगा। इसी के बिल्कुल बराबर में प्रीसिंक्ट 15 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 15 में जो है 125 गज के प्लॉट्स हैं।
125 गज का जो प्लॉट है वो आपको यहाँ पे कॉस्ट करता है तकरीबन 33-34 लाख से स्टार्ट होता है और 38 लाख रुपए तक जाता है। लोकेशन पे डिपेंड करता है, रूट का प्लॉट है, किस तरह का है, सेमी कॉर्नर, कॉर्नर या क्या लोकेशन बनती है उसकी, तो उसी हिसाब से देखा जाए तो प्राइसेस में भी उसी तरह से वेरिएशन है। अगर कोई नॉर्मल जनरल प्लॉट होता है 33-34 लाख रुपये, और अगर कोई अच्छा प्लॉट है तो 36 से 40 लाख रुपये के दरमियान में उसका रेट आता है। और अगर घरों की बात कर लें, यहाँ पर 125 गज के घर जो हैं वो तकरीबन यहाँ पर 3 बेडरूम का घर आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए के दरमियान मिलता है। तो घर की लोकेशन, प्लॉट की लोकेशन और घर की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड करता है कि किस तरह से जो है वो घर बनाया गया है और क्या चीज़ें इसमें लगाई गई हैं। तो ये मैंने आपको प्राइस का एक रेंज दे दिया है। यहाँ पे अगर आप लेने आते तो अभी एक बहुत ही कम बजट में घर यहाँ पर अब हमारे पास अवेलेबल भी है, जो 1 करोड़ 10 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीसिंक्ट 15A की। प्रीसिंक्ट 15A के अंदर जो है 125 गज के प्लॉट्स हैं और ये प्लॉट जो है अच्छे खासे इनमें जो है अभी अनडेवलप है और कई प्लॉट जो है जिनके रोड रास्ते बन चुके हैं, जिनका अलॉटमेंट वगैरह हो चुका है। तो जो रेडी प्लॉट हैगा उसका प्राइस तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए के दरमियान हैगा। जो अनडेवलप एरिया में जहाँ पर अभी डेवलपमेंट चल रही है, जिनका अलॉटमेंट वगैरह भी नहीं हुआ है, वो तकरीबन प्लॉट आपको 24-25 लाख रुपए तक अभी मिल जाता है। बराबर में प्रीसिंक्ट 15B की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 15B के अंदर जो है 125 गज के और 500 गज के प्लॉट हैं। 125 गज के जो प्लॉट जो रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन यानी डेवलप्ड एरिया के अंदर आते हैं, जहां पर रोड रास्ते सारे बन चुके हैं, तो वहां पर आपको प्लॉट जो है इस वक्त कॉस्ट करता है तकरीबन 32 से 33 लाख रुपए तक। और अगर अनडेवलप एरिया में जाते हैं तो 24 से 26 लाख रुपए के दरमियान आपको सेम 15A वाला मामला बनता है यहाँ पर भी। और 500 गज की अगर हम बात करते हैं, जो कि 15B के अंदर लोकेट करते हैं चंद एक प्लॉट, उनको वो भी अभी अंडर डेवलप एरिया में हैंगे, तो वो तकरीबन आपको इस वक्त विदाउट अलॉटमेंट वाले प्लॉट हैं, तो वो तकरीबन आपको 60 लाख के आसपास कॉस्ट करता है अभी प्लॉट। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 16 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 16 के अंदर जो है तकरीबन सारे प्लॉट 250 गज के हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में घर बन रहे हैं। बहुत खूबसूरत लोकेशन है, साफ़ सुथरी लोकेशन है बिल्कुल, और ग्रैंड मॉस्क एक तरफ से इसके सामने लगती है, और साथ ही जो है थीम पार्क आपको मिल जाता है, और गेट से भी तकरीबन 3 से 5 मिनट की ड्राइव आप समझ लें कि ये बनती है। और 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट आपको यहाँ पर 60 लाख से शुरू हो जाता है, यानी 60 लाख रुपए में आपको बेहतरीन 250 गज का अलॉटमेंट वाला प्लॉट मिल जाता है। और इसके बाद आप लोकेशन इसमें जैसे जैसे करीब आते जाएंगे और अच्छी लोकेशन की तरफ जाते जाएंगे, तो 10-10, 5-5 लाख का डिफरेंस इसमें आता जाएगा। और इन दी एंड अच्छे से अच्छा प्लॉट जो है वो आपको 95 के आसपास आपको मिल जाएगा, यानी 60 से लेके 95 की रेंज में आपको काफ़ी चॉइस मिल जाती है। और अब आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह की लोकेशन में प्लॉट लेने जाते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में हर तरफ ही घर बन रहेंगे। घरों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो 250 गज का घर 4 या 5 बेडरूम पर मुश्तमिल है, वो 3.25 करोड़ से 4 करोड़ रुपए के दरमियान यहाँ पर चल रहा है। घर पे डिपेंड करता है, प्लॉट की लोकेशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह की लोकेशन है और किस तरह का जो है घर बना हुआ है। अगर कोई जनरल नॉर्मल क्वालिटी का घर है, मतलब मुनासिब क्वालिटी का घर है, तो वो फिर 3.25 से 3.5 करोड़ रुपए के दरमियान आएगा। और अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी ने खर्चा कर दिया, बहुत अच्छा घर बनाया है, हर चीज़ में बारीकी से मतलब उसको देखा गया है हर चीज़ को लगाते वक्त या बनाते वक्त, तो वो तकरीबन आपको 3.25-4 के आसपास कॉस्ट करता है यहाँ पर भी। इसी के बिल्कुल बराबर में चलते हैं, प्रीसिंक्ट 17 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 17 में जो है 500 और 1000 गज के प्लॉट हैं। 500 गज के प्लॉट्स की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 40 लाख रुपए के दरमियान का रेट है। लोकेशन पर डिपेंड करेगा। कॉर्नर वगैरह या कोई पार्क फेसिंग इस तरह का सेमी कॉर्नर प्लॉट है तो वो थोड़ा सा और महंगा हो जाएगा। और नॉर्मल जनरल प्लॉट आपको 1 करोड़ 25 से 30 लाख रुपए में ईजिली मिल जाता है। इसमें घरों की बात कर लेते हैं। घर यहाँ पर वही तकरीबन रेट है, तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए के दरमियान का रेट आता है। 500 गज के घर हैं, 5 से 6 बेडरूम के लोगों ने बनाए हैं, और अगर बिकने के लिए कोई अवेलेबल है तो वो इसी बजट में आपको मिल जाता है। इसी के बराबर में प्रीसिंक्ट 18 की बात कर लेते हैं। प्रीसिंक्ट 18 काफ़ी बड़ा प्रीसिंक्ट है। इसमें हाफ में जो है फार्म हाउसेज आ जाते हैं सारे, और उसी के जस्ट एडजेसेंट जो है शुरू में जो है जिना एवेन्यू वाला एरिया लगता है, वहाँ पे चंद एक प्लॉट 1000 गज के आपको मिलते हैं।
सॉरी 17 की हमने 1000 गज के प्लॉट के प्राइस की बात नहीं करी थी। यहाँ पे तकरीबन 3 करोड़ के आसपास का रेट हैगा 1000 गज के प्लॉट का। और इसी तरह 18 में भी अगर हम बात करते हैं प्रीसिंक्ट 18 में 1000 गज के प्लॉट की, तो वो भी तकरीबन 3 करोड़ के आसपास बन जाता है रेट। आगे बढ़ते हैं, प्रीसिंक्ट 19 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस हमें देखने को मिला हैगा। जो 2 बेडरूम के अपार्टमेंट हैं उनमें खासा डिफरेंस आया है प्राइस में। जो पहले 70-72 लाख रुपए में आपको ग्राउंड फ्लोर का अपार्टमेंट मिल जाता था, वो अभी तकरीबन 78 से 80 लाख रुपए पर चला गया है। और जो अपर फ्लोर के अपार्टमेंट है, जो मिड फ्लोर के अपार्टमेंट हैं, वो तकरीबन 85 से 90 लाख रुपए के दरमियान चले गए हैं। और कुछ लोग तो 95 तक भी डिमांड करना शुरू हो गए हैं उनकी। और इसी तरह से हम बात करते हैं दूसरे जो टॉप फ्लोर के, जो छठे फ्लोर के अपार्टमेंट है 2 बेडरूम के अपार्टमेंट्स में, तो वो जो है तकरीबन इस वक्त जो है 80 लाख रुपए के आसपास ही चल रहे हैं। यानी यहाँ पर जो है प्राइस में काफ़ी फ़र्क आया है। और ये देखने में आ रहा है कि लोग जो है बिल्ड प्रॉपर्टी स्पेशली अपार्टमेंट की जानिब ज़्यादा मुतवज्जा हो रहे हैं। और ख़ास तौर पे प्रीसिंक्ट 1 और 16 प्रीसिंक्ट 16 में जो घर बने हुए हैं उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है उनका रुझान हैगा। और यहाँ पर घरों की बाइंग भी बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं अब 3 बेडरूम के अपार्टमेंट की। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट जो पहले 1 करोड़ 75 से 1 करोड़ 2 करोड़ के दरमियान आपको मिलता था, वो भी अब तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए से 2 करोड़ 10 लाख रुपए तक चला गया है। और इसी तरह से 4 बेडरूम की अगर हम बात करते हैं, एक ही टावर बना हुआ है प्रीसिंक्ट 19 के अंदर, तो ये जो है तकरीबन 3 करोड़ रुपए, मिनिमम अब 3 करोड़ और मैक्सिमम अब यहाँ पे 3 करोड़ 25 लाख रुपए का रेट यहाँ पर आ गया है। तो ये तो हमने बात करी आज 1 to 19 प्रीसिंक्ट्स की। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फिर बात करते करते। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के प्रीसिंक्ट्स हम कवर करेंगे और इसी तरह से आगे के हवाले से सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। हमारे नए देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स आपको वक्त पर मौसूल हो सकें। बहुत शुक्रिया।